नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास करने वाले हैं स्टार बैच में। पहली दोनों क्लास आपने आई होप देख ली होगी, जिसमें पहली क्लास में हमने बेसिक नंबर सिस्टम की जो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। दूसरी क्लास में हमने फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स एटसेट्रा पढ़ा था। तो हमने काफ़ी कुछ चीज़ें नंबर सिस्टम में पढ़ ली और आज हम फैक्टर से रिलेटेड सारे चीज़ें ख़त्म कर देंगे। तो आज जो चीज़ें हमें पढ़नी है उस पर आते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए चैनल पे यूजफुल कंटेंट मिलता रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल की डिफिनीशन पढ़ ली, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालने ये पढ़ लिया, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने पढ़ लिए, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने पढ़ लिए। अब आज हम पढ़ने वाले हैं, पहला स्टार्ट यहीं से करेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर डिविजिबल बाय अ पर्टिकुलर नंबर। एक संख्या दे दी जाएगी, उससे डिविजिबल पूछे जाएंगे कितने फैक्टर हैं किसी पर्टिकुलर संख्या n के, यानी n कोई संख्या जिसके पूछ लेंगे ऐसे कितने फैक्टर हैं जो एक संख्या के दे दी गई, मान लो 18 से डिविजिबल है, इस तरह की। फिर उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितने हैं, परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद में फैक्टर्स का सम, इवन फैक्टर्स का सम, ऑड फैक्टर्स का सम, सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आई होप आपको पहली दोनों क्लासेस में मज़ा आया होगा, आपने सीख लिया होगा वहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें, और आज की क्लास को फिर हम इंजॉय करेंगे। तो चलो आते हैं आज के पहले टॉपिक पे। हेडिंग डाल दो, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर डिविजिबल बाई पर्टिकुलर नंबर। ऐसे गुणनखंडों की संख्या जो किसी पर्टिकुलर संख्या से विभाज्य हैं बाई ये पर्टिकुलर नंबर मान लो x, यानी n कोई संख्या है, n के ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे जो किसी संख्या x से डिविजिबल होंगे, ये पूछा गया है। अब आपको ये पढ़ना है, सारे लोग लिख लो एक बार, जय हिंद लिखेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपको निकालना है ऐसे कितने फैक्टर हैं किसी भी संख्या के जो किसी पर्टिकुलर संख्या से डिविजिबल है, ठीक है। बोलो क्लियर है, स्टार्ट करें। चलो देखते हैं। एक बात बताओ, जैसे अगर मैं कह दूं कोई संख्या है 36 कोई संख्या है, इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1 होगा 36 होगा, 2 होगा 18 होगा, 3 होगा 12 होगा, 4 होगा 9 होगा और 6 होगा। एक बार मैं क्विक रिवीजन करवा दे रहा हूँ। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 4 5 6 7 8 9, यानी कि इसके कितने फैक्टर्स हो गए, 9 फैक्टर्स हो गए। अगर आप फैक्टर्स वैसे निकालने जाओगे तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2, 36 को लिख सकते हैं। प्राइम नंबर के फॉर्म में मैंने कहा था तोड़ लिया करो। प्राइम नंबर के फॉर्म में तोड़ने के बाद सबके पावर में एक एक ऐड कर दोगे, 2 + 1 3 के पावर में भी एक ऐड कर देंगे, यानी कि पावर में एक एक ऐड हो जाएगा। 2 में एक ऐड होगा 3, यहाँ पे 3 में एक ऐड हो, 2 में एक ऐड होगा, मतलब प्राइम नंबर्स का जो पावर आएगा, यानी अगर कोई p के पावर a इंटू पी मतलब p2 के पावर b होता, मान लो 2 प्राइम नंबर p1 और p2 में टूटता, p1 पावर a p2 पावर b होता, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाते, a + 1 इंटू b + 1। ऐसे यहाँ पे पावर 2 है तो 2 + 1 2 + 1 का गुणा कर देंगे, यानी 9 फैक्टर्स हो गए। अब इवन फैक्टर्स निकालने होते हैं तो आप क्या करते हैं, इवन फैक्टर्स में मैंने आपको बताया था कि 2 के पावर में कुछ नहीं जोड़ना है, यानी 2 का पावर सीधे उठा दो, और 3 के पावर में क्या करना है, एक ऐड कर देना है। 3 के पावर में एक ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3, यानी कि टोटल इवन फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 6। तो इवन फैक्टर्स देख लो, 1 2 3 4 5 6 इवन फैक्टर्स हो गए। अगर ऑड निकालना होता है तो मैंने क्या बताया था कि कौन सी संख्या छोड़ देनी होती है। अगर ऑड फैक्टर्स की संख्या निकालनी है तो आप 2 को छोड़ दो, 2 को छोड़ोगे तब बची 3 के पावर 2, पावर में एक ऐड कर दो, यानी कि ऑड फैक्टर्स 3 हो जाएंगे। आपने कहा टोटल फैक्टर्स 9, इवन 6, ऑड 3। अब मान लो मैं पूछ लूँ कि भैया एक बात बताओ, इसके कितने फैक्टर ऐसे हैं जो 3 से कट रहे हैं, इसके ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 3 से कट रहे हैं। तो मैंने जब आपको सिखाया था कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे निकालने हैं, तो मैंने कहा था मान लो कोई संख्या फैक्टराइज करने पे 2 टू द पावर a और 3 टू द पावर b इंटू 5 टू द पावर c आ रही है, ठीक है। मैंने क्या कहा था
कि 2 एक बार निकाल लो, क्योंकि जो इवन फैक्टर्स होंगे सारे सम संख्या में जो फैक्टर होंगे, जो फैक्टर सम होंगे, मतलब सम संख्या में नहीं, जो फैक्टर सम होंगे यानी जो गुणनखंड सम होंगे, इवन होंगे, उनमें 2 आएगा। तो 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन लेने के बाद आपका बचता था 2 पावर a 3 पावर b इंटू 5 पावर c। और मैंने बताया था अगर आपको इवन फैक्टर्स की संख्या इस संख्या के लिए निकालना है तो आप इसके टोटल फैक्टर्स निकालो। 2 कॉमन लेने के बाद जो संख्या हमारी, मान लो ये संख्या ओरिजिनल n थी, तो ये संख्या अगर n डैश है तो n डैश के जो टोटल फैक्टर होंगे वो इसके लिए इवन फैक्टर होंगे। यानी इवन फैक्टर निकालने के लिए आपने 2 कॉमन ले लिया था। 2 क्यों कॉमन लिया था? क्योंकि हर इवन फैक्टर 2 से डिविजिबल होगा। सेम चीज़ अगर मैं अप्लाई करूँ कि 3 से डिविजिबल कितने फैक्टर होंगे, तो n बराबर अगर हमने ले लिया 2 टू द पावर a 3 टू द पावर b 5 टू द पावर c। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे 3 से डिविजिबल कितने फैक्टर होंगे, तो आप कहेंगे एक बार 3 कॉमन ले लो, यानी बचेगा कितना 2 पावर a 3 पावर b माइनस 1 और गुणे 5 पावर c। अब इसके टोटल फैक्टर्स अगर इस संख्या के निकाल दोगे तो वो फैक्टर्स आ जाएंगे इस संख्या के, यानी जो हमारी अगर ये संख्या n थी, ये n डैश, तो n डैश के अगर टोटल फैक्टर निकालेंगे तो वो संख्या n के उतने वो फैक्टर्स आ जाएंगे जो किससे कट रहे हैं, 3 से, क्योंकि हमने एक 3 कॉमन ले लिया। हमने 3 कॉमन ले लिया। 3 कॉमन लेने का मतलब जो जितने भी संख्याएं होंगी सब में 3 होगा, यानी कि हर संख्या 3 से डिविजिबल होगी, यानी इसके वो फैक्टर्स ये वाले आएंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। अब अगर निकालना है टोटल फैक्टर्स तो आप क्या करोगे, पावर में 1 ऐड कर दोगे, यहाँ पे a+1 आ गया, यहाँ पे पावर में 1 ऐड करोगे b आ जाएगा, यहाँ पे पावर में 1 ऐड करोगे c+1 हो जाएगा, और इन्हीं का गुणा कर दोगे तो ये आपके आ जाएंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर डिविजिबल बाई 3, यानी कि n के ऐसे फैक्टर आ जाएंगे जो 3 से डिविजिबल हैं। आपने देखा कि हमने अगर 3 से डिविजिबल निकाला, जैसे 2 से डिविजिबल यानी इवन फैक्टर्स की संख्या हमने निकालने का तरीका बताया था आपको, तो आपको मैंने बताया था 2 के पावर में कुछ ना जोड़ो। 2 के पावर में कुछ नहीं जोड़ते थे, यानी अगर इवन फैक्टर्स की संख्या निकालते तो आप लिखते थे a और बाकी सबके पावर में 1 1 ऐड कर देते थे, यहाँ पे b+1 कर देते, यहाँ पे c+1 कर देते थे। सिमिलरली आपने देखा अगर हम 3 से डिविजिबल निकालने जाते हैं तो 2 के पावर में तो 1 ऐड होता है, लेकिन 3 के पावर में कुछ भी ऐड नहीं होता, और फिर 5 के पावर में 1 ऐड हो जाता। कहने का मतलब ये हुआ, अगर मान लो कोई संख्या दे दी गई 2 टू द पावर a 3 टू द पावर b 5 टू द पावर c और 7 पावर d, ये प्राइम नंबर के फॉर्म में है। अब अगर इसके पूछा जाए कितने फैक्टर होंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे, तो आपने कहा 2 के पावर में कुछ भी नहीं ऐड करना है, यानी a, बाकी सबके पावर में 1 1 ऐड करके गुणा कर दो। अगर मैं पूछूं 3 से डिविजिबल कितने होंगे, आप कहेंगे 3 के पावर में कुछ नहीं ऐड करना है, बाकी सबके पावर में 1 1 ऐड करके गुणा कर दो। अब अगर मैं पूछ लूं 6 से डिविजिबल कितने होंगे, तो आप कहेंगे 1 2 निकाल लो, 1 3 निकाल लो, यानी ना तो 2 के पावर में कुछ जोड़ना है ना तो 3 के पावर में जोड़ना है, यानी कि ये हो जाएगा a गुणे b गुणे c+1 गुणे d+1। अब अगर मान लो कह दूं मैं 12, मतलब कहने का मतलब ये कैसे आया, मैंने कहा कि अगर 6 से डिविजिबल निकालना था तो आप इसमें से 6 कॉमन ले लेते। 6 कॉमन लेने के बाद हमारी संख्या यानी 2 भी 1 निकल गया, यानी 2 पावर a-1 बचा, और 3 भी निकल गया, यानी 3 पावर b-1, यानी हमारी संख्या ये बची। अब इसके जो टोटल फैक्टर होंगे वो ओरिजिनल संख्या की वो फैक्टर्स की संख्या आएगी जो 2 गुणे 3 चूँकि कॉमन ले लिया, यानी जो 6 से डिविजिबल होंगे। यानी अगर हमें 6 से डिविजिबल फैक्टर निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, 6 कॉमन ले लेंगे, उसके बाद जो संख्या बची उसके टोटल फैक्टर्स निकाल देंगे। तो ये टोटल फैक्टर निकालने के लिए आप क्या करते हैं, सबके पावर में 1 1 ऐड करके फिर गुणा कर देते हैं। a-1 में a से 1 ऐड होगा, b-1 में 1 ऐड होगा, c में 1 ऐड होगा, d में 1 ऐड होगा, तो वही निकल के आएगा। यानी आपको समझना है, अगर 36 की बात करें तो 36 को आपने क्या लिख लिया था, 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2। अब अगर इसके ऐसे फैक्टर्स निकालने जो 3 से डिविजिबल हैं तो आप क्या करेंगे, 3 की पावर में कुछ नहीं ऐड करेंगे, 2 गुणे 2 के पावर में 1 ऐड कर देंगे, तो टोटल कितने फैक्टर होंगे, 6 फैक्टर्स इसके ऐसे होंगे जो किससे डिविजिबल होंगे, 3 से। देख लेते हैं 36 के कुल फैक्टर्स 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। अब देख लो 3 से डिविजिबल फैक्टर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, देखो 6 आ गया। अगर मैं मान लो कह दूं 9 से डिविजिबल फैक्टर्स निकालने होते तो 9 से डिविजिबल आप इसमें से 9 कॉमन ले लेते, यानी 3 स्क्वायर खत्म। तो 3 स्क्वायर निकलने के बाद अब क्या करते हैं आप, जो संख्या बची 2 स्क्वायर पावर में 1 ऐड कर देते हैं, यानी इसकी संख्या कितनी हो जाती है, 3। तो 9 से डिविजिबल कितने आ जाते हैं, 3। देख लो 9 से डिविजिबल 1, देखो ऐसे 1 2 और 3, ठीक है। अगर मैं 12 से डिविजिबल पूछ लेता तो कितने होते,
12 के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 12 इसमें से कॉमन लेना पड़ता है। 12 इसमें से कॉमन लेते तो हमारी संख्या कितनी बचती है, 2 के पावर 2 निकल जाता है और 1 3 निकल जाता है, यानी बचता 3 के पावर 1, यानी पावर कितना बचा, 1। एक ही संख्या है, पावर 1 है। तो पावर में आप क्या करते हो, हमेशा नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए 1 ऐड कर देते हो, तो पावर में 1 ऐड करोगे 2, यानी 2 फैक्टर्स ऐसे होंगे जो 12 से कट रहे होंगे। आप देखो ये 12 से कट रहा है, ये भी, और 36 भी कट रहा है। समझ में आ गया। अब एक संख्या हम लेते हैं, एक संख्या लेते हैं 900, इसके ऐसे फैक्टर्स निकालते हैं जो 15 से कट रहे हो। 15 से कटने वालों की संख्या बतानी, यानी फाइंड द नंबर ऑफ, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 900, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 900 दैट आर डिविजिबल बाई 15। लिख लो, दैट आर डिविजिबल बाई 15 लिख लो। कितने होंगे निकालो फटाफट। देखो हमने कहा 900 को पहले प्राइम नंबर, वही वाला फॉर्मूला, मतलब वही वाला प्रोसेस, 900 को प्राइम नंबर के फॉर्म में फैक्टराइज करो, तो आप कहोगे 2 इंटू 2 हो गया, 3 इंटू 3 हो गया, 5 इंटू 5। मुझे कैसे पता चल रहा है, मुझे पता चला 2 दूनी 4, 5 20, 5 100, 3 300, 3 900। हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। ये बना किसके फॉर्म में, 2 प्राइम नंबर्स के पावर के फॉर्म में लिख लो, 2 पावर 2, 3 पावर 2, 5 पावर 2 हो गया। यहाँ पे मैं सारी चीज़ें, टोटल फैक्टर्स बताओ कितने होंगे इसके। आप कह रहे हो सबके पावर में 1 1 ऐड कर दो, 2 में 1 ऐड करोगे 3, 2 में ऐड करोगे 3, 2 में 1 ऐड करोगे 3, 3 3 6 3 9 हो जाएंगे। सॉरी 3 गुणे 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 27। टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, 27। इवन फैक्टर्स की संख्या बता दो, सम फैक्टर्स की संख्या। आपने कहा 2 के पावर में कुछ नहीं ऐड करना है, बाकी सबकी पावर में 1 1 ऐड करके गुणा कर दो, यानी कि 18 फैक्टर्स होंगे जो इवन होंगे। ऑड की संख्या, ऑड के लिए 2 को छोड़ दोगे, बाकी सबकी पावर में 1 1 ऐड करके गुणा कर दोगे, यहाँ भी 1 ऐड होगा, यहाँ पे भी 1, यानी 2 + 1 2 + 1 3 3 9। ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जो 15 से डिविजिबल हो, यानी आपको 15 इसमें से निकालना पड़ेगा। 15 निकाल लो, 1 3 निकलेगा और 1 5 निकलेगा, यानी बचेगा कितना, 1 3 निकल जाएगा, 1 5 निकल जाएगा। तो 1 3 निकलेगा, 1 5 निकलेगा, यानी यहाँ पावर 1 घट जाएगी, यहाँ पावर 1 घट जाएगी, यानी अब इसकी संख्या कितनी हो जाएगी। तो आपने कहा 1 3 1 5 निकाल लिया, तो हमारा ये संख्या हो गई, ये हो गई। अब हमें इसके टोटल फैक्टर्स निकाल देने हैं, तो 15 से डिविजिबल फैक्टर्स आ जाए। तो इसके टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, पावर में 1 ऐड करो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 3 दूनी 6 दूनी 12 फैक्टर इसके ऐसे हो रहे हैं जो 15 से डिविजिबल है। 12 फैक्टर ऐसे हो रहे हैं जो 15 से डिविजिबल है। अब एक बार चेक कर लेते हैं 900 के 12 फैक्टर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। हमारी संख्या थी 900, इसके फैक्टर्स निकालो। 1 से कट रहा है, 900 से कटेगा, 2 से कट रहा है, ठीक है। या देखो अब इसको फैक्टर्स अगर निकालने हो तो क्या करो, हमने कहा कि कितना हो गया, 2 के पावर कितना, 2 के पावर 2 हुआ था, 3 के पावर 2 हुआ था, 5 के पावर 2 हुआ था, ठीक है। अब आप क्या काम करो, इसके टोटल फैक्टर्स देखो, 2 के पावर 0 लिखो, 2 के पावर 1 लिखो, 2 के पावर 2 लिखो, ऐसे 3 के पावर 0 लिखो, 3 के पावर 1 लिखो, 3 के पावर 2 लिखो, ऐसे 3 के पावर कितना लिख दो, 5 के पावर 0 लिखो, 5 के पावर 1 लिखो, 5 के पावर 2 लिखो। अब देखो टोटल देखो, 2 के पावर 0, 3 के पावर 0, 5 के पावर 0, इसका एक फैक्टर 1 हो गया सबके पावर। एक बार ये, एक बार ये, फिर एक बार ये, फिर ऐसे एक बार ये, एक बार ये, फिर एक बार ये। यानी कहने का मतलब अगर 900 के फैक्टर निकालने जाएं, मैं क्या समझाना चाह रहा था वो मुझे लगा वहाँ से क्लिष्ट हो जाएगा। देखो ये 1 से कट रहा है, 900 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 450 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 300 से कट रहा है, ठीक है। 4 से कट रहा है, 225 से कट रहा है, ठीक है। 5 से कट रहा है, 180 से कट रहा है, ठीक है। 6 से कट रहा है, 150 से कट रहा है, ठीक है। 8 से नहीं कटेगा, 9 से कट रहा है, 100 से कट रहा है, ठीक है। 10 से कट रहा है, 90 से कट रहा है, ठीक है। 12 से कट रहा है, 75 से कट रहा है, ठीक है। 15 से कट रहा है, 60 से कट रहा है, ठीक है। 20 से कट रहा है, 45 से कट रहा है, ठीक है। और 20 22 24 25 से कट रहा है, 25 से कटेगा तो कितने से कटेगा, 34 से कटेगा, नहीं 34 से कैसे कटेगा, 36 से कटेगा, ठीक है। और किससे कट रहा है, और किससे कट रहा था भैया, कितने फैक्टर्स टोटल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 दूना 24 टोटल फैक्टर आए। 24 27 आने चाहिए यार,
27 आने चाहिए। देख लो एक बार और, 900 के टोटल फैक्टर्स कितने हो गए, देख लो एक बार। हमने कौन सा छोड़ दिया, हमने लिया सब लगभग 1 2 3 4 5 6 9 10 12 15 18 नहीं लिया। हाँ 18 ले लो, 18 से कट रहा है, 50 से कट रहा है, ठीक है। 18 नहीं लिया, 20 25 30, 30 नहीं लिया, 30 से कटेगा। अब आपके 27 फैक्टर हो गए टोटल, देखो 27 फैक्टर हो गए। कितने हो गए, 27 फैक्टर। अब हमने कहा 12 से कटने वाले हमारे अभी कितने आए थे, हमने कहा था सॉरी 15 से कटने वाले, 15 से निकाला था 12 से। आपने कहा इसको हमने लिखा था 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2, यही तो लिखा था। हमने कहा था 15 से, तो 15 से आपने कहा था इसका पावर हटा दो, इसका 15 कॉमन ले लिया। अब क्या करोगे, सबके पावर में एक एक ऐड कर दो। सबके पावर में एक ऐड करोगे, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3, यानी 2 दूनी 4 3 12 फैक्टर इसके ऐसे होंगे जो 15 से कट रहे होंगे। तो बस देख लो, देखो 15 से कटने वाले, 15 से कटने वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 10 10 10 10 11 और 12 फैक्टर ऐसे हो गए जो किससे कट रहे हैं, 15 से कट रहे हैं। समझ आ गया। आपको जिस संख्या से कटने कहा जाएगा वो निकाल लेनी है, बाकी जो संख्या बचेगी उसके टोटल फैक्टर्स निकाल देने, आपका आ जाएगा उत्तर। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। चलो अब आपको एक होमवर्क देता हूँ, 3600 के ऐसे फैक्टर निकालो जो 12 से डिविजिबल है। ये आपका होमवर्क है, 3600 के ऐसे फैक्टर निकालो जो 12 से डिविजिबल है और 90 से डिविजिबल है, दोनों निकालना है आपको। ये आपके लिए होमवर्क। ऐसे प्रश्न सीजीएल में भी पूछे गए हैं, सीएचएसएल में भी, सीजीएल मेंस में भी, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनेंगे। ठीक है, खत्म, समझ में आ गया। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं सम ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों का योग। हेडिंग डाल दो, सम ऑफ फैक्टर्स या गुणनखंडों का योग लिखो। गुणनखंडों का योग लिख लो। किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योग निकालना होता है, तो कैसे निकालते हैं देखो मैंने एक चीज बताई है आपको कि कोई भी संख्या को सबसे पहले आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हो, सम ऑफ फैक्टर्स निकालने हो, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर डिविजिबल बाय पर्टिकुलर नंबर, कुछ भी निकालना है तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके और फिर प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याओं के पावर के रूप में उस संख्या को लिखना ही पड़ेगा। ये तो समझ में आ गया सबको। चलो बहुत बढ़िया। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सबको समझ में आए। देखो अब मान लो कोई संख्या है 2 टू मैं सबसे पहले छोटी सी संख्या ले रहा हूँ। मान लो कोई संख्या 12 है, 12 के फैक्टर्स कितने होंगे, 1 12 2 6 3 4, ये फैक्टर्स हो जाएंगे। अब अगर इनका योग निकालना है तो आप कहेंगे योग कितना हो जाएगा, 12 6 18 4 22 3 25 2 27 1 28, इनका योग हो जाएगा। छोटी सी संख्या थी तो आपने निकाल लिया। लेकिन जिस संख्या के पास 100 फैक्टर हैं तो आप कब तक लिखोगे, एसएससी में आपको टाइम भी तो बचाना होता है, कर लोगे, छोटा सा बच्चा भी कर लेगा, लेकिन कम समय में जो करता है वो होशियार माना जाता है। इसके इवन फैक्टर्स का सम निकालना है तो आपने कहा 12 6 18 4 22 2 24, 24 इवन फैक्टर्स का हो गया। ऑड का कितना हो जाएगा, 1 + 3 4 ऑड का हो जाएगा। ये इवन हो गया, ये ऑड हो गया, ये आल हो गया। अब देखो जो योग निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। मान लो कोई एक संख्या दे दी गई n, जिसका फैक्टर कह दिया गया, जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 2 टू द पावर a 3 टू द पावर b 5 टू द पावर c ऐसे लिख गया। ऐसे अब 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, पावर कुछ भी हो सकती है। मैं छोटी सी संख्या लेके मतलब आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ। अब इसके अगर टोटल फैक्टर्स यानी कि सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो आपको क्या करना है, छोटी सी बात जानना, आपको क्या काम करना है, आपको 2 के हर संख्या का, जैसे 2 के पावर a है तो आपने क्या काम करना है, 2 के पावर 0 से स्टार्ट करना, फिर योग लिखने लग जाना है। 2 के पावर 1 2 के पावर 2 डॉट 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 2 के पावर a, फिर
3 के लिए भी सेम प्रोसेस, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, डॉट 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 3 के पावर b। फिर ऐसे 5 के लिए स्टार्ट करेंगे, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, डॉट 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 5 के पावर c। कहने का मतलब समझो, जैसे मान लो हमारी संख्या हमने ली थी 12, योग कितना आया था 28। 12 को हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1। अब इस पे ये फॉर्मूला लगाएंगे, हमने कहा 2 के पावर 2 है तो 2 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर मैक्सिमम कितना है 2, तो 2 के पावर 2 तक जाएंगे, खत्म। फिर 3 के लिए इंटू में 3 के पावर 0 और प्लस 3 के पावर 1, एक पे ही खत्म हो जा रहा है तो आगे करने की जरूरत ही नहीं। 2 के पावर 0, किसी संख्या के पावर 0 की वैल्यू होती है 1 प्लस 2 के पावर 2, 2 के पावर 1 2 प्लस 2 के पावर 2 4। इस वाले ब्रैकेट में देखो 3 के पावर 0 1 प्लस 3 4, ये 4 2 6 1 7 गुणे 4 यानी कि 28 योग आ गया। यही तो हमने अभी किया था कि 28 योग आया था। यानी आपको क्या काम करना है, अगर किसी भी दी गई संख्या के लिए सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो आप 0 से स्टार्ट करोगे और उसकी जो पावर दी गई वहां तक जाओगे, यानी 0 1 2 3 डॉट 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 है। ऐसे यहाँ पे b तो 0 से स्टार्ट करके b तक, यहाँ पे c तो 0 से स्टार्ट करके c तक जाओगे और फिर सबका प्रोडक्ट ले लोगे, जो प्रोडक्ट आएगा वही हो जाएगा सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर तो आपको समझ में आ गया। किसी भी संख्या के लिए गुणनखंडों का जो योग होता है वो कैसे निकलेगा, हमने पावर को स्टार्ट करना है कहाँ से, 0 से, और कहाँ तक जाना है, जो पावर दी गई है संख्या में, और सबके बीच में प्लस का। फिर उसके बाद में अगली संख्या जब उठाएंगे तो अगला इंटू आ जाएगा, फिर अगली संख्या उठाएंगे तो फिर इंटू आ जाएगा। समझ में आ गया। चलो निकाल दो 36 के गुणनखंडों का योग निकाल दो। 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2। अब इसके फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो 1 36, 2 18, 3 12, 4 9, 6 6, बस खत्म। टोटल फैक्टर्स कितने हो गए, 9 होने चाहिए, 3 3 6 3 9। अगर टोटल फैक्टर्स का सब निकालने जाओगे 1 2 3 3 6 18 24, 24 12 36 दूना 72, 4 76 6 82 9 91। अब अगर हम मेथड से निकालने जाएंगे तो कितना आएगा, हमने क्या काम करना है, 2 के पावर 0 से स्टार्ट करना है, फिर 2 के पावर 1, फिर 2 के पावर 2 तक जाना है, फिर ऐसे 3 के पावर 0 से स्टार्ट करना, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2 तक जाना है। हमने कहा इधर कितना हो गया, 1 प्लस 2 प्लस 4 यानी 7, इधर 1 प्लस 3 प्लस 9, 9 3 12 1 13, 13 गुणे 7 कितना हो गया 91। समझ में आ गया। अगर मैं निकालने जाऊँ, चलो निकाल दो, 2 के पावर 5, कोई संख्या 2 के पावर 5 गुणे 5 के पावर 1, नहीं 5 के पावर मान लो 1 है हाँ, और 3 के पावर 2। चलो इसका नंबर ऑफ सम ऑफ फैक्टर्स, यानी 2 के पावर 5, 5 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 2, ये हमारी संख्या, इसका सम ऑफ फैक्टर्स निकालना। अब जरूरी नहीं कि यही संख्या है, ठीक है, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, 2 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 जाएंगे, 2 के पावर 3 जाएंगे, 2 के पावर 4 जाएंगे, 2 के पावर 5 तक जाएंगे, फिर 5 के लिए स्टार्ट होंगे, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1 पे रुक जाना है, फिर 3 के लिए स्टार्ट होंगे, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 13, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 6, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 32 16 48 8 56 56 4 60 2 62 1 63, और इनका कर देंगे गुणा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। एक बार देख लेना, 32 और 16, 32 16 48 8 56 4 60 2 62 1 63, ठीक। अब गुणा कर देना है, गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 63 गुणे 6 गुणे 60 360, और 18 जुड़ जाएगा 378 हो जाएगा, गुणे से 13 करना है, सीधे सीधे गुणा कर दो, 13 8 104, 13 7 91 10 101, 13 3 39 और 10 4914 हो गया, ठीक है। तो आपका उत्तर आ गया, समझ में आ गया क्या करना होता है हमें। चलो बहुत सही, ठीक है। चलो अब एक संख्या ले लो, आपको निकालना है 360 ले, हाँ 360 के सम ऑफ फैक्टर्स बताना है, ये होमवर्क, ठीक है। चलो बहुत सुंदर। अब हम आते हैं सम ऑफ इवन फैक्टर्स। सम गुणनखंडों का योग, किसी भी संख्या के लिए सम गुणनखंडों की जो संख्या होती है उसका योग कैसे निकलता है ये पूछा गया है, सम गुणनखंडों का योग। चलो निकालो सम गुणनखंडों का योग, आपको बताएं।
मान लो कोई संख्या दी गई 2 के पावर, अभी हमने लिया था 36 ले लेते हैं, 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2, समगुणनखंड। यानी इसका अगर बात करें तो 2 से कट रहा है, 18 से कट रहा है, 36 से कट रहा है। पहले सारे फैक्टर्स लिख के मैं सम देखो, 1 से कट रहा है, 36 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 18 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 12 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, तो टोटल फैक्टर्स हो गए 9। ठीक है, अब इसमें समगुणनखंडों की योग निकालें। समगुणनखंडों की संख्या कितनी है? देखो ये। अगर योग निकालने जाओगे तो योग कितना हो जाएगा? देखो 36 30, देखो 36 30 66, 66 6 72, 4 76 2 78, 78 योग होना चाहिए। अब हम निकालेंगे कैसे? मैंने क्या बताया था कि जैसे समगुणनखंडों की संख्या निकालने जाते थे तो आप क्या करते थे? आप 1 2 को छोड़ देते थे। सेम चीज़ यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि 1 2 को छोड़ देंगे, यानी कि 2 के पावर 0। एक चीज़ बताओ, अगर कोई संख्या सम है तो सम में 1 2 तो मिनिमम आएगा, मतलब एक बार 2 तो जरूर आएगा सम में। तो सम जब गुणनखंडों की संख्या निकालनी होगी तो आप क्या करोगे? 2 के पावर 0 से ना स्टार्ट करके 2 के पावर 1 से स्टार्ट करोगे। 2 के पावर 1 धन 2 के पावर 2, और फिर 3 को तो ऐसे जो प्रोसेस पहले थी 0 से स्टार्ट करके 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2। कहने का मतलब अगर हमारी संख्या सम हुई तो उसमें 2 के पावर 0 तो हो ही नहीं सकता। 2 के पावर 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 2 के पावर 0 कभी सम संख्या नहीं दे सकता। अगर मैं कहूँ 2 के पावर 0 गुणे 3 के पावर 1 क्या सम है? नहीं। यानी मिनिमम 2 के पावर 1 होना चाहिए, यानी एक बार 2 अगर आएगा तभी वो सम संख्या होगी। इसी वजह से 2 के पावर 0 हमने नहीं लिया। यानी अगर सम गुणनखंडों का योग निकालना है तो आपको स्टार्ट 2 के पावर 0 से नहीं, 2 के पावर 1 से स्टार्ट करना। अब सम गुणनखंडों की संख्या गुणनखंडों की संख्या तो आप निकाल ही सकते हो। योग कितना हो जाएगा? 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, ये कितना हो जाएगा? 6, और 6 का गुणा करना है इसमें, किसमें? 13 में, तो 13 छक्के 78 आपका योग आ गया। समझ में आया? यानी आपने कहा समगुणनखंडों का योग निकालना है तो आप क्या काम करोगे? समगुणनखंडों का अगर योग निकालना है तो अगर आपका 2 पावर ए, 3 पावर बी, 5 पावर सी लिखा हुआ है और आपको फाइंड करना है सम ऑफ इवन नंबर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, ठीक है, तो आप क्या करोगे? ये इसका फॉर्मूला बनेगा कि 2 के पावर 0 से ना स्टार्ट करके 2 के पावर 1 से स्टार्ट करोगे, 2 के पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस 2 के पावर ए तक जाएगा। फिर ऐसे 3 के पावर 0 से स्टार्ट करोगे, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, बाकी के लिए सेम रहेगा। और ऐसे 5 के पावर 0 से स्टार्ट करोगे, 5 के पावर 1, 5 पावर 2 प्लस डॉट 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 5 पावर 6। कहने का मतलब अगर सम संख्या यानी कि सम गुणनखंडों का योग निकालना है, सम गुणनखंडों का योग निकालना है तो आप 2 के पावर 1 से स्टार्ट करोगे, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। सम अगर गुणनखंडों का योग निकालना है तो आप क्या करोगे? 2 के पावर 1 से स्टार्ट करोगे, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे मैं एक संख्या ले रहा हूँ 2 के पावर 4, 3 के पावर 3 हटाओ, 3 रहने देते हैं इस बार, 5 के पावर 2, 7 के पावर 1। अब बताओ इसके इवन फैक्टर्स का सम बताओ। आप क्या कहोगे? 2 के पावर 1 से स्टार्ट होगा, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 तक जाएगा। 5 के पावर 0 से ही स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि 5 से सम संख्या पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 7 के पावर भी 0 से स्टार्ट होगा। ये कितना हो गया? सबको अलग अलग देखो। ये हो गया 8, ये कितना हो गया? 25 5 30 1 31, ये हो गया 8, ये हो गया 31, ये कितना हो गया? 16 8 24 4 28 2 30, इसी का गुणा कर दो। यानी 8 गुणे 31 गुणे 30, यानी 31 गुणे 30 हो गया 930, और गुणे 8 कितना हो जाएगा? 7440, 7440। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो आपको क्या करना है, जब 2 के गुणनखंडों मतलब 2 से विभाजित यानी सम गुणनखंडों का योग निकालना है, इवन फैक्टर्स का सम निकालना है, तो 2 के पावर 1 से स्टार्ट करना है, बाकी सब वही रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज़, सम गुणनखंडों का योग हमेशा सम ही होगा, ठीक है, क्योंकि सम 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 मैंने यही बताया था कि इवन 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 कितनी भी बार जोड़ दो तो इवन ही उसका सम आएगा। अब आते हैं ऑड फैक्टर्स का सम क्या होता है। ऑड फैक्टर्स का सम यानी कि किसी भी संख्या के ऑड फैक्टर्स का जो सम होता है यानी योग होता है, वो क्या होता है? विषम गुणनखंडों का योग लिख लो। अरे यार, विषम हिंदी में लिखूंगा। विषम गुणनखंडों का योग क्या होता है? विषम सम ऑफ ऑड फैक्टर्स लिख लो। विषम गुणनखंडों का योग कैसे निकलता है ये जानते हैं, सीखो। किसी भी संख्या के लिए विषम गुणनखंडों का योग कैसे निकलता है। मान लो कोई संख्या है 36 ले लें, 150 ले लेते हैं, ठीक है भैया, खुश हो जाओ। 150 के टोटल फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। अब इससे 150 होगा, 75 होगा,
50 होगा, 30 होगा, 10 होगा तो 15 होगा और बीच में 25 होगा। ठीक है, 6 से भी कट रहा है। ठीक है, 6 भी होगा। अब देखो टोटल फैक्टर्स इसके कितने हो गए। देखो 150 को फैक्टराइज करोगे तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 यानी 5 पावर 2। तो इसके टोटल फैक्टर्स कितने होने चाहिए, कितने फैक्टर्स होने चाहिए, 12। देख लो टोटल 12 फैक्टर्स हैं। 3 3 6 3 9 3 12। ठीक है, 12 फैक्टर्स। विषम गुणनखंडों का योग अगर निकालना है, विषम गुणनखंड कौन कौन से, 1 2 3 4 5 और एक 6। 6 गुणनखंड ऐसे हैं जो विषम है, इनका योग निकालना है। आपने कहा इसको हमने फैक्टराइज करा 2 के पावर 1, 3 के पावर 1, 5 के पावर 2 है। आपको पता है जो ऑड फैक्टर्स होंगे यानी विषम गुणनखंड होंगे उसमें 2 आएगा, नहीं आएगा। यानी अगर जब विषम गुणनखंड उसमें 2 आता ही नहीं तो 2 से हमें मतलब ही नहीं होना चाहिए। यानी अब हमारी संख्या बन जाएगी 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 2 और इसके टोटल फैक्टर्स का सम निकाल लो, यानी इसके फैक्टर्स का योग निकाल लो, यानी इसके गुणनखंडों का योग। क्योंकि हमने 2 हटा ही दिया तो 2 हटाने के बाद जो संख्या बची वो हमारी विषम संख्या होगी। अब इसके नंबर ऑफ सम ऑफ फैक्टर्स निकाल लो, तो इसका सम ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2। हमने 2 हटा ही देना है। जैसे अभी तक एक बार 2 कम कर रहे थे जब सम, क्योंकि सम संख्या में तो 2 आएगा, लेकिन अगर हम 2 के पूरा पावर ही हटा दे रहे हैं इसका मतलब जितने भी फैक्टर हैं उसमें 2 आ ही नहीं रहा, यानी कि वो विषम है। 2 आएगा तो इवन हो जाएगा, यानी कि इफ 2 कम्स इन अ नंबर, यानी इफ 2 इज फैक्टर ऑफ एनी नंबर देन इट इज इवन। और अगर 2 नहीं आ रहा है, 2 से कोई मतलब ही नहीं है, तो वो संख्या विषम हो जाएगी। यानी हमने 2 को हटा देना। जब विषम गुणनखंडों का योग निकालना है तो 2 हमें पूरा पूरा काट पीट बराबर कर देना। अब ये जो आया ये 4 हो गया और ये कितना हो गया, 31 हो गया। 4 गुणे 31 कितना हो गया, 124। 124 योग कितना हो जाएगा, 124। अब निकाल के देख लो। देखो 75 15 90 25 115 5 120 3 123 और 1 124 योग आ गया। यानी विषम गुणनखंडों का योग अगर निकालना है, कोई संख्या हमारी दे दी गई 2 टू दी पावर a 3 टू दी पावर b 5 टू दी पावर c 7 टू दी पावर d, अगर इसके ऑड फैक्टर्स का योग निकालना है, यानी यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर n। ठीक है, क्या निकालना है, सम। तो आपको क्या काम करना है, 2 वाली संख्या को खत्म कर देना। जिसमें 2 आ रहा है उसको भाई साहब उठाओ तलवार और खत्म कर दो। हमने खत्म कर दिया। अब ये जो संख्या बची इसका टोटल फैक्टर्स का सम कर लो, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 0 3 के पावर 1 3 के पावर 2 से स्टार्ट करके डॉट 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 3 के पावर b तक जाएंगे, 5 के पावर 0 से स्टार्ट करके 5 पावर 1 5 पावर 2 डॉट 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 5 पावर c तक जाएंगे, 7 के पावर 0 7 के पावर 1 7 पावर 2 डॉट 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 7 पावर d तक जाएंगे। समझ में आ गया। ये 2 को खत्म करने के बाद जो संख्या बची उसके टोटल फैक्टर्स का सम जो होगा वही इस संख्या के लिए ऑड फैक्टर का योग हो जाएगा। चलो एक संख्या ले लेते हैं, ले लो 3600 कोई संख्या है, इसके लिए निकालो सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। चलो निकालो सम ऑफ टोटल फैक्टर्स। निकाल, चलो निकालो निकालो फटाफट। देखो 3600 को फैक्टराइज करो तो ये आपका कटेगा किससे, 2 के पावर 4 हो जाएगा 16। 16 से कटने के बाद ये हमारा हो जाएगा 16 250। 16 से कटने के बाद कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 16 225 हो जाएगा। 225 मतलब 15 के पावर 2 यानी कि 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2। ये हमने फैक्टराइज कर लिया 3600। अब इसके सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालना है, तो इवन फैक्टर्स में हम 2 के पहले टोटल फैक्टर्स का सम निकालो। टोटल फैक्टर्स का योग कितना होता है, 2 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 के पावर 1 2 के पावर 2 तक जाएंगे, 2 के पावर 3 तक जाएंगे, 2 के पावर 4 तक जाएंगे, 3 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 के पावर 1 तक जाएंगे, 3 के पावर 2 तक जाएंगे, ऐसे 5 के पावर 0 5 के पावर 1 5 के पावर 2 हमने सॉल्व कर लेना है। ये तो अभी हमने निकाला था, 31 होता है, ये 13 होता है, और कितना होता है 9 3 हाँ 13 होता है, और ये कितना हो जाएगा 16 8 24 4 28 2 30 1 31 होता है। इसका गुणा कर लेंगे, 31 गुणा 31 961 में 13 का गुणा हो जाएगा, 961 में 13 का गुणा, तो 13 एक नम 13 हो जाएगा, 13 छक्के 78 1 79 हो जाएगा, 13 9 117 7 124 यानी 12,493 इसके टोटल फैक्टर्स का सम आ गया। ठीक है, अच्छा
अब निकाल लो ऑड फैक्टर इवन फैक्टर्स का सम। इवन फैक्टर्स के लिए क्या करते हो, पहले ये मिटा दूँ, ये समझ में आ गया ना सबको। टोटल फैक्टर्स का सम कितना आ गया। चलो भैया, बहुत खुशी की बात है कि आपको समझ में आ रहा है, घटवत कच्छ नहीं हो आप, ठीक है। अब इवन फैक्टर्स का सम, इवन फैक्टर के लिए क्या करना है, 2 के पावर में 0 से ना स्टार्ट करके 1 से स्टार्ट करेंगे। 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 तक जाएंगे। बाकी संख्याएं वही रहेंगी। 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2 यानी कि 13, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2 यानी कि 31। हमने यहाँ पे किया था 30 आ जाएगा, यानी 30 गुणे 13 गुणे 31 हो जाएगा। यानी हमारा कितना हो जाएगा, 930 गुणे 13 हो जाएगा। तो 13 तियाँ 39 और 13 नवैयाँ 117 और 3 120, यानी 12,090 इसके इवन फैक्टर्स का सम आ गया। टोटल फैक्टर्स का सम इतना है, इवन फैक्टर्स का इतना है, तो ऑड का कितना आना चाहिए, घटा लो। 12,493, 12 में से 1290 घटाओगे 12,090, तो 403 आना चाहिए। तो निकाल लो, देख लो 403 आ रहा है कि नहीं। अब आपको ऑड फैक्टर्स का सम 403 लाना है। ऑड फैक्टर्स के लिए आप क्या करते हो भैया, ऑड फैक्टर्स के लिए 2 को तो गायब ही कर देते हो, 2 को गायब कर दिया। 3 के पावर 2 को अगर हम 3 के पावर 0 से, मतलब अब इसके, ये हमारी संख्या बन गई। ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए 2 गायब किया, उसके बाद 3 के पावर 0 से वही कथा फिर से शुरू कर देंगे। 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, फिर ऐसे 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2। इसकी वैल्यू 31, इसकी वैल्यू 13, अभी आपने निकाले थे। 31 गुणे 13, 13 तियाँ 39, 13 तियाँ 39 1 40, 400। एक मिनट 13 का नाम 13 हुआ था, ठीक है। 13 का नाम 13, 13 तियाँ 39 1 40, 403, करेक्ट। तो आप ये ध्यान रखना, सम ऑफ इवन फैक्टर्स प्लस सम ऑफ ऑड फैक्टर्स बराबर टोटल फैक्टर्स का सम। समझ में आ गया। अब आपके लिए एक एग्जांपल दे दूं, चलो आपके लिए एग्जांपल है, मतलब एग्जांपल नहीं, होमवर्क। 1800 के सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालना है, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना है। ये आप कर लेना, ठीक है, नोटबुक में नोट कर लेना। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इवन निकालना है, ऑड निकालना है और ऑल फैक्टर्स का सम निकालना है। क्लियर। देखो, अगर कहा जाए, एक और चीज देख लो, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। किसी संख्या के व्युत्क्रमों के, मतलब किसी संख्या के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग। हिंदी में लिख लो, किसी संख्या के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखो, व्युत्क्रमों का योग यानी कि पलट के जो योग निकालते हैं उसको पूछा गया। सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, ऑफ द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, ठीक। मान लो कोई संख्या 36 है, इसके गुणनखंड कौन कौन से हुए, एक तो 1 हुआ, एक 36 हुआ, एक 2 हुआ, एक 18 हुआ, एक 3 हुआ, एक 12 हुआ, एक 4 हुआ, एक 9 हुआ और एक कितना हुआ, 6 हुआ। व्युत्क्रमों का योग मतलब होता है कि सबको पलट के लिख दो और उसका योग निकालो। व्युत्क्रमों का योग मतलब होता है सबको पलटो तो ये 1 हो गया, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा, ये 1/9 हो जाएगा, ये 1/12 हो जाएगा, ये 1/18 हो जाएगा और 1/36 हो जाएगा। अब आपको जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये है, आप भिन्न को योग, आपने सोचा होगा कि मैंने क्यों पढ़ाया, तो भिन्न का योग इसी वजह कि एलसीएम लेना पड़ेगा। आपको पता है सारे जो हैं वो 36 के फैक्टर हैं, तो इन सब का एलसीएम कितना होगा, 36 ही होगा। यानी यहाँ पे आ जाएगा 36 यानी कि यह संख्या खुद 1/1 था, इसको 36 बनाने के लिए 36 से गुणा, यानी 36 प्लस 2 को 36 बनाने के लिए 18 से गुणा, 3 को 36 बनाने के लिए 12 से गुणा, 4 को 36 बनाने के लिए 9 से गुणा, 6 को 36 बनाने के लिए 6 से गुणा, 9 को 36 बनाने के लिए 4 से गुणा, 12 को 36 बनाने के लिए 3 से गुणा, 18 को 36 बनाने के लिए 2 से गुणा और 36 को 36 बनाने के लिए 1 से गुणा। आप देखो ऊपर कितने फैक्टर्स आए, आपके वही फैक्टर्स आ गए। देखो 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 6 भी, 9 भी, 12 भी, 18 भी, 36। यानी आपने देखा कि अगर हम सम ऑफ रेसिप्रोकल लेने जाते हैं किसी संख्या के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग, तो हमारा ऊपर तो आ जाता है सम ऑफ फैक्टर्स, यानी देखो सारे फैक्टर्स का सम, और नीचे आ जाता है संख्या इटसेल्फ। यानी अगर आपसे पूछा जाए किसी भी संख्या के लिए रेसिप्रोकल्स का जो योग होगा यानी व्युत्क्रमों का योग होगा, वो बराबर होता है सम ऑफ फैक्टर्स बटे नंबर, सम ऑफ फैक्टर्स बटे नंबर।
यानी सम ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा 36 के लिए। 36 के लिए सम ऑफ फैक्टर्स अगर आप निकालने जाओ तो वैसे मैनुअल भी कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2 करके आप देखो इसकी वैल्यू कितनी आती है। अरे देखो 4 और 2 6 7 ये हो जाती है और 3 के पावर 2 ये 13 हो जाती है। ठीक है, तो 7 गुणे 13 91 हो जाएगा टोटल फैक्टर्स का सम। यानी इसका सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर 36 कितना हो जाएगा, यानी इसके गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग। तो आप कहेंगे सम ऑफ फैक्टर्स यानी 91 बटे संख्या आपने 36, 3 से काट दोगे तो 3 से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो आपका 91 बटे 36 हो जाएगा। अब आप ऐसे भी देख सकते हो, अदरवाइज यहाँ 36 आया था, यहाँ पे देखो 1 2 3 3 6 4 10 6 16 9 25 12 37 18 45 55 और 36 91, तो 91 बटे 36 समझ में आ गया। यानी ये फॉर्मूला याद रखना कि आपको ऊपर सम ऑफ फैक्टर्स लेना होता है, नीचे नंबर। मान लो कोई संख्या कह दे कि 24 के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग, यानी कि फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24। तो आप क्या कहेंगे, पहले 24 के गुणनखंडों का योग, 24 को फैक्टराइज करो 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 1, ये तो हो जाएगा। इसको तोड़ोगे तो इसके सम ऑफ फैक्टर्स निकालने जाओगे 2 के पावर 0 2 के पावर 1 2 के पावर 2 2 के पावर 3 और 3 के लिए स्टार्ट होगा 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 और बट्टे में ये संख्या खुद यानी कि 24। 2 के पावर 3 8 4 12 2 14 1 15 और गुणे इधर कितना हो जाएगा 3 के पावर 1 और 3 यानी कि 4 बटे 24। 4 से ये 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 3 5 15 यानी 5 बटे 2 आपका योग आ जाएगा। आप 90 के लिए निकालना, ये आपका होमवर्क। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया भैया। चलो अगला क्वेश्चन निकालो और अगला कॉन्सेप्ट लिखो। नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब किसी इंटीजर का स्क्वायर, यानी पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या निकालना। किसी भी संख्या के लिए पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी ये निकालना। ठीक है, मान लो कोई संख्या दी गई 36, इसके एक इसका फैक्टर हो गया 36 हो गया, 2 हो गया 18 हो गया, 3 हो गया 12 हो गया, 4 हो गया 9 हो गया और 6 हो गया। पूर्ण वर्ग मतलब एक को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो एक तो ये हो गया, 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं ये हो गया, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ये हो गया, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ये हो गया। यानी इसके परफेक्ट स्क्वायर कितने हो गए, कितने फैक्टर हो गए 4। ये तो छोटी संख्या थी तो हमारी आ गई। अब मान लो बहुत बड़ी संख्या होती तो उसके सम ऑफ नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। देखो मान लो हमारी कोई संख्या है 2 के पावर a, 3 के पावर b, 5 के पावर c, इसके परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स की संख्या निकालें। हम अगर टोटल फैक्टर्स की संख्या निकालते हैं तो सबके पावर में एक एक ऐड करके गुणा कर देते थे टोटल फैक्टर्स की संख्या। लेकिन जब परफेक्ट स्क्वायर रखेंगे तो सब आपको सभी को पता होगा कि परफेक्ट स्क्वायर तभी बनेगा जब इसकी पावर मतलब 2 गुणे में होगी। यानी जैसे 3 के पावर 2 ये है तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। यानी आपको क्या काम करना है, पावर को आधा आधा कर लेना है। यानी इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम कह सकते हैं देखो इसका अगर हम परफेक्ट स्क्वायर निकालें, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि 2 के स्क्वायर के पावर a/2। यानी अगर हम कह दें कि भैया इसके 4 के पावर में कुछ होता तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता। अगर 4 के पावर में 1 लिखा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर, 4 के पावर 2 लिखा है तो भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। देखो हमने क्या किया, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 के जो 2 था इसको ही परफेक्ट स्क्वायर बना लिया पावर को आधा करके। 2 स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर, 2 का स्क्वायर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके कुछ भी पावर लगेगी तो ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर रहेगी। देखो यानी कि a की वैल्यू अगर a/2 इंटीजर हो जाए, देखो a/2 आपका इंटीजर हो जाए और 2 स्क्वायर के पावर में लग जाए तो आपको पता है 2 स्क्वायर खुद में परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर के पावर कुछ भी लगेगी इंटीजर वैल्यू तो वो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। यानी हमने क्या किया, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, यानी 2 स्क्वायर के पावर a/2 लिख दिया। ठीक है, ऐसे दूसरे वाले को करो, 3 के पावर 2 के पावर b/2 लिख लो और 5 के पावर 2 के पावर c/2 लिख लो, लिख लिया। अब देखो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट है। अब अगर इसके टोटल फैक्टर्स निकाल दे तो वही इस संख्या के लिए परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। मान लो ये संख्या होती है हमारी, देखो ये संख्या, इसको हमने इस फॉर्म में तोड़ लिया। अब इस फॉर्म में तोड़ने के बाद इसके अगर हम टोटल फैक्टर्स की संख्या निकालते हैं, अब इसके जितने भी फैक्टर होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे।
तो इसके परफेक्ट टोटल फैक्टर्स की संख्या कितनी हो जाएगी? आप कहते हो हमेशा कि अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने होते हैं तो आप क्या काम करो, पावर में एक एक ऐड करके गुणा कर दो, बस। अब आपको ध्यान ये रखना है कि a/2 b/2 c/2 की जो वैल्यू होगी वो इंटीजर वैल्यू लेना। इंटीजर होगा, देखो 2 के पावर अगर हम 1 लगाएंगे या 2 लगाएंगे तभी परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। अगर 2 के पावर 1/2 लगा देंगे, 2 के पावर 1, मान लो a की वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है, a/2 की वैल्यू 1, तब तो ये परफेक्ट, मतलब इंटीजर आ गया a/2, तब तो हो गया। अब मान लो इसकी वैल्यू 1/2 होती है, 2 कट जाता है, ये 2 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो a/2 की वैल्यू लेंगे वो परफेक्ट मतलब इंटीजर वैल्यू लेंगे। तो ये जो फैक्टर्स की संख्या आई, आपने देखा ये जो फैक्टर्स की संख्या आई वो इस वाली संख्या के उन फैक्टर्स की संख्या आई जो परफेक्ट स्क्वायर है। हमने कहा क्यों? आपने कहा भैया हमने हर, देखो यहाँ पे 2 स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बना दिया था, 3 स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बना दिया था, 5 स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर, और उसके पावर में लगा के इसके टोटल फैक्टर्स निकाल ले, वही हो गए। अब आप कह रहे हो कि कैसे? जैसे अपने हमने 36 के लिए कैलकुलेट करा, 36 का हम क्या लिख रहे हैं, 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2। हमने कहा क्या काम करो, पावर में आधे आधे डिवाइड, 2 से डिवाइड करो, 2 के पावर 2 है, 2 में 2 से डिवाइड करेंगे 1 प्लस 1 हो गया, इंटू इसमें पावर में 2 से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस 1 यानी कि 2, तो 2 दूनी 4 फैक्टर्स इसके होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। आपने देखा। चलो एक संख्या और ले लेते हैं, मान लो 180 कोई संख्या, उसके बताओ 180 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 3 आ सकता है ना, नहीं 3 के पावर 2, ठीक है, ओके, 2 के पावर 2 आ जाएगा, ठीक है, 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1 हो गया। अब इसके परफेक्ट स्क्वायर की संख्या निकालनी है, तो मैं पहले फॉर्मूले से निकालूँ। पहले मैं निकालता हूँ 180 के टोटल फैक्टर, एक 1 हो गया, एक 180 हो गया, एक 2 हो गया, एक 90 हो गया, एक 3 हो गया, एक 60 हो गया, एक 4 हो गया, एक 45 हो गया, एक 5 हो गया, एक 36 हो गया, ठीक है, एक 6 हो गया, एक 30 हो गया, एक 8 से कट रहा है 9, 10 हो गया, एक 18 हो गया, एक 12 हो गया, एक 15 हो गया। टोटल फैक्टर्स आ गए। 3 3 6 दूनी 18, 3 3 9 50, नहीं एक और कोई छूट रहा है। 180 का कौन सा फैक्टर छूट रहा है भाई? 6 हुआ, 7 8 9 छोड़ दिया, 9 और 20 भी ले लो, ठीक है, 9 और 20 भी। अब हो गए इसके फैक्टर। अब देखो अगर इसके परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स की बात करें तो 1 भी है, 4 भी है, इधर 9 है, इधर 36 है, कितने फैक्टर्स है? 4 परफेक्ट स्क्वायर। आपने क्या काम करना है, आपने पावर में 1 डिवाइड कर 2 से डिवाइड करना है, 2 में डिवाइड करेंगे 1 जोड़ देंगे, 2 में 2 से डिवाइड करेंगे 1 जोड़ देंगे। अब यहाँ पे चूंकि पावर 1 है तो 1 में डिवाइड करेंगे, पॉइंट में आ जाएगा, उसको छोड़ ही देना, यानी पॉइंट वाला हमें लेना ही नहीं। हमने कहा 1 + 1 यहाँ किया था, 1 + 1 यहाँ, 2 दूनी 4 टोटल फैक्टर्स आ गए। अभी हमने देखा, या मैं बात करूँ कोई संख्या ले रहा हूँ, 2 के पावर 9 गुणे 3 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 3 मान लो। अब इसके निकालना है परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, तो सबके पावर में 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे 9 में तो पूर्णांक आएगा 4, उसमें 1 ऐड कर दो, 6 में डिवाइड करोगे 3 आएगा, 1 ऐड कर दो, 4 में 2 आएगा, 1 ऐड कर दो, 3 में डिवाइड करोगे भागफल 1 आएगा, 1 ऐड कर दो, मतलब जितना भागफल है उसमें 1 ऐड कर दो, इंटीजर वाला। 4 1 5, चौको 20, 3 60, 2 120 फैक्टर्स ऐसे होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया? बहुत सही। तो आपको परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करना है, पावर में 2 से डिवाइड करना है, इंटीजर वैल्यू में सब जो इंटीजर वैल्यू आएगी उसमें 1 जोड़ के गुणा कर देना है। अभी हमने देखा परफेक्ट स्क्वायर बनाया था तो हमने 2 से डिवाइड। अब अगर परफेक्ट क्यूब बताना है, परफेक्ट क्यूब, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स, तो क्या करोगे? हमने कहा कोई संख्या ले रहे हैं, 2 to the power a, 3 to the power b, 5 to the power c। अभी हमने क्या कहा था, जैसे इस परफेक्ट स्क्वायर बना था वैसे परफेक्ट क्यूब, तो ऐसे बना लो, वैसे इसको भी बना सकते हो। अब इसके टोटल फैक्टर्स निकाल लो जैसे अभी हमने निकाला था, तो हो जाएगा a/3 + 1, b/3 + 1, c/3 + 1। ध्यान रहे ये जो पावर होनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखना, फैक्टर्स नंबर ऑफ फैक्टर कई बार पावर में रहता है, आप लोग गलती करते हो, तो हमेशा प्राइम नंबर के पावर में होना चाहिए।
ठीक है। तो आपको क्या काम करना है, पावर में 3 से डिवाइड करना है जब परफेक्ट क्यूब निकालना है, और 1 ऐड कर देना है। जैसे चलो देख लेते हैं, कोई संख्या देखो, कोई संख्या देख लेते हैं, 8 के पावर 8 मान लो, इसके टोटल कितने फैक्टर्स होंगे जो परफेक्ट क्यूब होंगे। तो आप क्या करोगे, 8 के पावर 8, 8 प्राइम नंबर है नहीं, तो ये 2 के पावर कितना बनेगा, 24। 2 के पावर 3 के पावर 8 यानी 2 के पावर 24। मैंने बताया a के पावर b के पावर c बराबर होता है a के पावर b से, ठीक है। अब 2 के पावर 24 के क्या क्या मैंने बताया है आपको, पावर में 3 से डिवाइड करना है, 1 ऐड करते हैं। पावर में 3 से डिवाइड करो, 8, 1 ऐड कर दो, 9 इसके ऐसे फैक्टर्स होंगे जो क्या होंगे, परफेक्ट क्यूब। देख लेते हैं, 2 के पावर 24, एक तो 2 के पावर 0 हो जाएगा, एक 2 के पावर 3 हो जाएगा, एक 2 के पावर 6 हो जाएगा, एक 2 के पावर 8 हो जाएगा, एक 2 के पावर और 6 के बाद 9 हो जाएगा, ठीक है। एक 2 के पावर 12 हो जाएगा, एक 2 के पावर 15 हो जाएगा, एक 2 के पावर 18 हो जाएगा, एक 2 के पावर 21 हो जाएगा, एक 2 के पावर 24 हो जाएगा। ये सब जो होंगे वो परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स होंगे, ठीक है। चलो एक और संख्या ले लेते हैं, 2 के पावर 27 गुणे 3 के पावर 93 गुणे 4 के पावर 15, इसके परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स बताओ। परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स बताने, अब देखो 4 प्राइम नंबर है नहीं, तो 4 के पावर 15 को क्या लिखेंगे, 2 के पावर 30, 2 के पावर 30 यहाँ, 2 के पावर 27 यहाँ, यानी 2 के पावर 57 हो गया, और गुणे 3 के पावर 93। तो सबसे पहले मैंने बताया प्राइम नंबर, अब फिर पावर में 3 से डिवाइड करो, 57 में 3 से डिवाइड करो क्यों 19, 93 में 19 में 1 ऐड कर देना, ठीक है। और ऐसे 93 में 3 से डिवाइड करोगे 31, 1 32 हो जाएगा, 20 गुणे 32 कितना हो जाएगा, 640, यानी इसके 640 ऐसे फैक्टर्स होंगे जो परफेक्ट क्यूब होंगे, परफेक्ट क्यूब होंगे। समझ में आ गया। तो एक बार मैं सबसे फिर से बता दे रहा हूँ आप सभी को कि जैसे हमने प्राइम फैक्टराइज करना है तो आपको ध्यान रखना है। आप जैसे कई बार एग्जाम में दे देगा 2 के पावर 4 गुणे 4 के पावर 16 गुणे 5 के पावर 27 गुणे 15 के पावर 4, इसके टोटल फैक्टर्स निकालो। अब आप लोग क्या काम करते हो, जल्दबाजी में 4 + 1 16 + 1 27 + 1 4 + 1 में गुणा कर देते हो। आप देखो 15 प्राइम नंबर है नहीं है, 4 प्राइम नंबर है नहीं है, तो आप इसको पहले प्राइम नंबर में तोड़ लिया करो ना। तो प्राइम नंबर में तोड़ोगे 4 पावर 16 को तो क्या बनेगा, 2 पावर 32, 2 पावर 4 ऑलरेडी लगाया नहीं, 2 पावर 36 हो जाएगा गुणे ये 15 के पावर 4 जो लिखा है ये 3 के पावर 4 भी है, 5 के पावर 4 भी है, तो 5 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 27, 5 के पावर 31, और इधर 3 के पावर 4 आ रहा है। अब इसके कुछ भी कैलकुलेट करना है, अब यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पावर होना चाहिए, मैंने इसी वजह से एम्फेसाइज हर बार करा है कि प्राइम नंबर का पावर होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर क्यूब समझ में आ गया कि कितने फैक्टर होंगे क्या नहीं होंगे। अब अगली क्लास जो हमारी होने वाली है वो डिविजिबिलिटी रूल पे होने वाली है, और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस बीच में करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जल्दी आए ना, जल्दी आते हो तो फिर मैं ध्यान से क्लासेस नहीं करवा पाऊंगा, ठीक है। और काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी काम है, ऑफिस में भी काम है और कुछ पर्सनल काम भी है। जरूरी नहीं कि यूट्यूब पे मैं जब वीडियो बना रही हूँ तभी काम कर रहा हूँ, ऑफिस के बाद और यूट्यूब पे वीडियो बनाने के सिवा भी लाइफ में काम होते हैं जो तुम्हारी लाइफ में भी अभी ना हो, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस आने, मतलब डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, और क्वेश्चंस आप नंबर सिस्टम प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उधर बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहां से जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस मैं खुद भी करवा दूंगा, जब भी टाइम मिलेगा मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा इस पे, फैक्टर्स पे, ठीक है। फैक्टर्स पे जितने एसएससी में पूछे गए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और जो यहाँ पे वीडियो जो प्लेलिस्ट दिख रहे हैं उस पर क्लिक करके आप उस यूजफुल कंटेंट को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू ऑल एग्जाम्स। वंदे मातरम, जय हिंद, गुड लक।